मजदूर स्तर का व्यक्ति तो आज अपने बच्चों को शिक्षा, स्वास्थ्य, पढ़ाई लिखाई नहीं करा पा रहा। उत्तर प्रदेश में इतना भ्रष्टाचार है शिक्षा के विषय में कि प्राइवेट स्कूलों में जो शिक्षा कराई जाती है तो प्रशासन को पहले ठेका दे दिया जाता है। माननीय संजीव सिंह के पदयात्रा में जो सम्मेलन निकल आए हैं, कितनी दूर से आए? 600 किलोमीटर दूर पड़ता है यहाँ से सोनभद्र। जी हाँ। युवाओं का क्या है, युवाओं को आप देख रहे इतनी भर्तियां होती हैं, भर्तियों में कहीं पर्चा लीक हो जाता है, कहीं जो है लाठियां चलती हैं। छोटी में बड़ी बात हो जाएगी जब अब मैं कह दूंगा जब अनपढ़ को राज्य सौंप दिया जाएगा तो यही हालत होगी। एक बार जोरदार नारा लगाएंगे हम सब लोग मिलके, भारत माता की जय, भारत माता की जय, इंकलाब जिंदाबाद, आम आदमी पार्टी जिंदाबाद, आम आदमी पार्टी जिंदाबाद, वंदे अरविंद केजरीवाल जिंदाबाद, आम आदमी पार्टी जिंदाबाद। साथियों और दोस्तों, बहुत लंबे समय से आप लोग इंतजार कर रहे हैं। ज्यादा लंबी बात नहीं करूंगा, लेकिन ये पदयात्रा बहुत प्रतीक्षित थी कई महीनों, इसलिए कि आज उत्तर प्रदेश को जो संदेश देना है, वो प्रदेश जो नफरत की आग में डूबा हुआ है, वो प्रदेश जहां पर प्रधानमंत्री आते हैं और भाषण देते हैं, अगर गांव-गांव में शमशान है, कब्रिस्तान है, तो शमशान होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? प्रधानमंत्री मोदी को उत्तर प्रदेश में स्कूल बनाने की चिंता नहीं है, अस्पताल बनाने की चिंता नहीं है। हमारा किसान खाद की बोरी के लिए लाइन में खड़ा है, उसको राहत कैसे मिले इस बात की चिंता नहीं है। गन्ना किसान बकाया है, इस बात की चिंता नहीं है। हमारे प्रधानमंत्री को चिंता है कि गांव-गांव में शमशान बन जाना चाहिए। मैं कहना चाहता हूं प्रधानमंत्री जी, उत्तर प्रदेश के लोगों को शमशान नहीं, स्कूल और अस्पताल चाहिए, अपने बच्चों का भविष्य और रोजगार चाहिए। नफरत फैलाने का काम, जहां हमारे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी कभी कहते हैं लंबा कर देंगे, कभी कहते हैं पटरा कर देंगे, कभी कहते हैं उल्टा लटका देंगे, कभी कहते हैं बुलडोजर चला देंगे। कहते नहीं कहते बताओ भाई? कहते हैं ना? कभी सुना उनसे इतनी नौकरियां दे देंगे, आपकी समस्याओं का समाधान कर देंगे? नहीं, कुछ नहीं, कुछ नहीं, क्योंकि मुफ्त का वोट मिल रहा है, तो इसलिए नफरत फैलाओ और राज करो। अंग्रेजों का क्या नारा था? बांटो और राज करो। और काले अंग्रेज अभी कौन है? भाजपाई, भारतीय जनता पार्टी वाले, भारतीय जनता पार्टी वाले। इनका नारा क्या है? नफरत फैलाओ और राज करो, नफरत फैलाओ और राज करो। तो इसलिए इनकी पार्टी का नाम मैंने बदलकर रख दिया है भारतीय झगड़ा पार्टी। भारतीय स्कूल बना नहीं सकते, अस्पताल बना नहीं सकते, सड़कें बना नहीं सकते, पानी दे नहीं सकते, बिजली मांग लिया लोगों ने एक बार। बिजली, गर्मी का महीना था, ऐसे ही सब लोग परेशान थे। व्यापारी वर्ग के लोग जरा ज्यादा भारतीय जनता पार्टी को वोट देते हैं, उनको लगा हमारी पार्टी है, हमारा मंत्री आया है, एके, क्या नाम उनका? एके राय, एके शर्मा। एके शर्मा जी सुल्तानपुर से गुजर रहे थे तो वहां व्यापारी लोग इकट्ठा हो गए, कहने लगे हमने कई बार बीजेपी को वोट दिया। बोले बहुत अच्छी बात है,
अरे कहन बहुत बार वोट दिया, लाइन लगा के दिया, कहन बहुत अच्छी बात है, कहन सवेरे 6 बजे से लाइन लगाए खंतों का वोट दे, कहनी तो बहुत बढ़िया बात है। कहन साहब 23 घंटे लाइट नहीं आती। कहन अच्छा, कहन 23 घंटे से लाइट नहीं आ रही है, बच्चे बिलख रहे हैं मई के महीने में। गुनाहों को छुपाने के लिए कब तक भगवान श्री राम को बदनाम करोगे? अरे भगवान श्री राम ने तुमको निकम्मा बनने के लिए नहीं कहा, भगवान श्री राम ने कहा सबको शिक्षा दो, सबको बिजली दो, सबको पानी दो, सबको अस्पताल दो, सबको राहत दो, ये भगवान श्री राम ने कहा। भाजपाइयों अब तो शर्म करो। अभी मैं देख रहा था अंकुश चौधरी कहाँ है, मेरठ के हमारे जिला से। अंकुश कहाँ है? गैस के लिए आंदोलन कर रहे थे, गैस के लिए, गैस सिलेंडर के लिए। वहां मोदी जी खड़े होकर कोई चिंता की बात नहीं है, सारा गैस भी मौजूद है और तेल भी मौजूद है, किसी प्रकार का देश में कोई संकट नहीं है, लेकिन सब लोग तैयार हो जाओ, कोरोना बराबर संकट है। सुने थे कि नहीं सुने थे? बताओ भाई ईमानदारी से, सुने थे कि नहीं सुने थे? हरदीप पुरी इनका मंत्री खड़े होकर क्या बोला? किसी प्रकार का कोई संकट नहीं है। प्रधानमंत्री जी आके क्या बोले? चिंता मत करना, कोरोना जैसा संकट आने वाला, जैसे उस समय मर रहे थे ऐसे मरने को तैयार हो जाओ। अंधभक्त तो अंधभक्त कह लगे कोरोना जैसा संकट आने वाला है, ऐसे ही तैयार हो जाना है हम लोगों को, ऐसे ही तैयार हो जाना है। दूसरे दिन सूरत में लाइन लग गई पेट्रोल पंप पे, लखनऊ में लाइन लग गई, गैस की दुकान पे लाइन लग गई, दूध का केन ले लेके लोग जाने लगे, कहने इसी में पेट्रोल भर दो, इसी में डीजल भर दो, कनस्तर लेके जा रहे हैं, सब भरवा ले रहे हैं, कुकर में भर रहे हैं, लोटा में भर रहे हैं, भरा नहीं भरा लोगों ने तेल, भरा ना, भरा ना। फिर क्या कहते हैं? विपक्ष वाले अफवाह फैला रहे हैं, हम तो कुछ नहीं कर रहे, ये विपक्ष वाले अफवाह फैला रहे हैं। ये सरकार पागलपन का शिकार हो चुकी है, तो इसलिए मैं आपसे कहना चाहता हूं, ये आगरा का स्थान हमने इसलिए चुना कि मोहब्बत से काम चले तो मोहब्बत से, और पागल खाने भेजना हो तो तुम लोगों को पागल खाने भाजपाइयों हम भेजने के लिए तैयार हैं। मोदी योगी मुर्दाबाद। अगर मोहब्बत से काम करे तो यहां ताजमहल है, पाकिस्तान वाला भी आता है तो देखने जाता है, अफगानिस्तान वाला भी आता है तो देखने जाता है, अमेरिका वाला आता है तो भी देखने जाता है। आकर यहां पर काम करो जनता का, और ये हम लोगों को भटकाना बंद कर दो। तुम्हारी चोरी अब हम लोगों ने पकड़ ली है, तुम्हारा खुराफात पकड़ लिया है, तुम हर गुनाह किसके पीछे छुपाना चाहते हो? हर हर महादेव, जय श्री राम, इसके पीछे छिपाना चाहते हो। हम भी जय श्री राम लगाते हैं, हर हर महादेव भी लगाते हैं, जय बजरंग बली भी लगाते हैं, लेकिन तुम्हारे तरह निकम्मे और नाकारे नहीं है। इस गर्मी में निकलकर लोगों को जगाने का काम कर रहे हैं, अपने मुद्दों पे आओ और लड़ो। संजय भैया संघर्ष करो, संजय भैया संघर्ष करो। तो इसलिए साथियों और दोस्तों, आगरा का चयन किया गया पदयात्रा की शुरुआत के लिए, और जाना कहां है? हाथरस होते हुए मथुरा जाना है। मथुरा किसकी नगरी है भाई? किसकी? भगवान कृष्ण की। हमारे उत्तर प्रदेश के सह प्रभारी भाई दिलीप पांडे जी बैठे हुए हैं, जो दिल्ली के चीफ विप थे। रास्ते में हम लोग बात कर रहे थे, भगवान कृष्ण के बारे में जानना है तो रसखान को पढ़ना होगा। पढ़ना होगा कि नहीं बताओ? अगर भगवान श्री राम के बारे में जानना है तो रहीम के दोहे पढ़ने होंगे नहीं पढ़ने होंगे? बताओ, पढ़ने होंगे नहीं पढ़ने होंगे? तो इस ताज मोहब्बत की नगरी से, प्रेम की नगरी, कृष्ण की नगरी
मथुरा तक जाना है, प्रेम का संदेश लेके जाना है, भाईचारे का संदेश लेके जाना है, एकता का संदेश लेके जाना है और कहना है उत्तर प्रदेश की निकम्मी सरकार, काम करो और काम करो, जाति धर्म के नाम पे भेद फैलाना बंद करो। भाईचारा जिंदाबाद, संजय भैया जिंदाबाद। और याद रखना, किसी के सगे नहीं है लोग, किसी के भी सगे नहीं है। पहले हिंदू को मुसलमान से लड़ाते हैं, फिर हिंदू को सिख से लड़ाते हैं, फिर हिंदू को ईसाई से लड़ाते हैं, फिर हिंदू को हिंदू से लड़ाते हैं, जाट को गैर जाट से लड़ाते हैं, मराठा को गैर मराठा से लड़ाते हैं, अगड़ा पिछड़ा दलित सवर्ण को आपस में लड़ाते हैं। इसीलिए इस पार्टी का नाम क्या है? क्या नाम है? भारतीय झगड़ा पार्टी। क्या नाम है? भारतीय झगड़ा पार्टी। भारतीय झगड़ा पार्टी। इन लोगों को देख के 4 कदम थोड़ा पीछे हट के सावधान हो जाना, झगड़ा कराने आ जाएंगे, कहीं भी झगड़ा कराने। भारतीय झगड़ा, भारतीय झगड़ा। हमारे प्रधानमंत्री का भाषण सुने हो? क्या कहते हैं? सभा में एक जगह गए, कहने लगे देखो मैं ऐसा बड़ा अंतर्यामी हूं कि कपड़ा पहन के हम पहचान लेते हैं। कपड़ा देख के किसके तरफ इशारा था? अरे बोलो भाई, किसके तरफ इशारा था? और जब दुबई जाते हैं तब, कतर जाते हैं तब, ब्रुनई जाते हैं तब, यूएई जाते हैं तब, वहां का, यहां टोपी नहीं पहनेंगे, यहां मस्जिद में नहीं जाएंगे, कतर की मस्जिद में जाएंगे, ब्रुनई की मस्जिद में जाएंगे, यूएई की मस्जिद में जाएंगे। अभी एक भाषण में सुन रहा था मोदी जी का, अरबी भाषण दे रहे हैं, अरबी में। किसमें? अरबी भाषण दे रहे, अरबी भाषण दे रहे। तो क्यों अरबी भाषण देते हैं? क्यों? क्योंकि वहां मामला माल का है। जहां मामला माल का है, मुसलमानों से कोई परहेज नहीं, सिखों से कोई परहेज नहीं, मस्जिद से कोई परहेज नहीं। जहां मामला अपने भतीजे जैसा के धंधे का है दुबई में, वहां मुसलमानों से कोई परहेज नहीं। लेकिन उत्तर प्रदेश में आओगे तो सबको झगड़ा कराओगे, बिहार में जाओगे तो सबको झगड़ा कराओगे, बंगाल में जाओगे तो सबको झगड़ा कराओगे, केरल में जाओगे तो हिंदू मुसलमान का झगड़ा कराओगे, तमिलनाडु में जाओगे तो हिंदू मुसलमान का झगड़ा कराओगे। अरे ये झगड़े की राजनीति हमको बंद करनी होगी, इसको पूरे दान में डालना है अगर अपने बच्चों का भविष्य हम लोग चाहते हैं। अभी भक्तों बड़ा नाराज हो गए, मैंने कह दिया एक वीडियो बना के, प्यारे अंधभक्तों, कहन हमें अंधभक्त भी कह रहे हैं, प्यारे भी कह रहे हैं। अंधभक्तों को अभी पता चला, क्या पता चला? जब गैस की लाइन में खड़े हो गए, पेट्रोल पंप की लाइन में खड़े हो गए, कहन काहे लाइन में खड़े हो प्यारे अंधभक्तों? कहन अरे ईरान वाला तेल नहीं आने दे रहा है। तब उनको पता चला कि मुसलमान के यहां से तेल आता है। गाड़ी जो चलती है वो तेल कहां से आता है? सऊदी, कतर है, कहां से आता है? और हमला भी बड़ा दिमाग से किया। 2 दिन पहले मोदी जी को बुलाया इजराइल, कहन मोदी जी इजराइल आना, कहन कहा है? कहने कि मेडल तुमको दे रहे हैं, मेडल दे रहे हैं। कहन कौन? कहन बहुत बड़ा वाला पुरस्कार है। कहन अच्छा, पुरस्कार सुन के लपलपा जाते हैं मोदी जी। तुरंत पहली फ्लाइट कराए और पहुंच गए इजराइल। उनकी जीभ लपलपाने लगी, कहां है पुरस्कार, कहां है, कहां है मेडल? इजराइली वो इतना ज्यादा होशियार, उसी दिन पुरस्कार बनाए और संझा दिन को मेडल पहना दिया। उसके पहले पुरस्कार था ही नहीं विशेष रवि भाई, वो पुरस्कार था ही नहीं। उसी दिन उस पुरस्कार का नामकरण किया और पहला पुरस्कार दिया नरेंद्र मोदी जी को। मां बढ़िया मेडल पहन के
सीना तान के बहादुर चले आए वापस। दूसरे दिन तीसरे दिन हमला हो गया, खामेनेई साहब की हत्या कर दी अमेरिका इजराइल ने मिलकर। तो मैंने आज पार्टी मीटिंग में पूछा, मैंने कहा भाई पूरी दुनिया में खबर चल रही थी कि अमेरिका ईरान पे हमला करने वाला है, अमेरिका ईरान पे हमला करने वाला है, इजराइल ईरान पे हमला करने वाला है, तो 2 दिन पहले आपने मोदी जी को क्यों भेज दिया वहां? हमारी मोदी जी से नाराजगी हो सकती है, लेकिन हमारे प्रधानमंत्री के शरीर पर एक खरोच आ जाता तो उसके खिलाफ हम सब लोग खड़े होकर बोलते। वो भारत के प्रधानमंत्री, आपने उनका जीवन संकट में डाल दिया। एक फर्जी मेडल पहनाने के चक्कर में उनका जीवन संकट में डाल दिया। मान लो मोदी वहां पर थे, हमला हो जाता तो कौन जवाब देता? जवाब देता कोई बोल सकता था? मिश्रा जी, मनोज जी बताइए, कौन जवाब देता? कोई जवाब देने वाला नहीं था। तो फर्जी मेडल पहना के वहां से आ गए, युद्ध शुरू हो गया। युद्ध शुरू हुआ। युद्ध किसने शुरू किया भाई? इजराइल और ट्रंप ने।